भाई आप लोगों ने कमेंट में पूछा था क्या ग्रेविटी एडिशन किया कैरेंस में भी आता है, तो हाँ भाई बिल्कुल आता है। तो आज हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि भाई किया कैरेंस में फैक्ट्री से फिट होके कौन कौन सी चीजें बढ़ा दी गई है और गाड़ी की प्राइसिंग भी बढ़ा दी है। 95,000 रुपए इस गाड़ी की प्राइसिंग बढ़ा दी गई है और एक प्रॉपर ग्रेविटी एडिशन कंपनी ने तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या चीज आपको इसमें मिलने वाली है। भाई मैंने आपको बताया कि 95,000 इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो बढ़ा दी गई है ग्रेविटी एडिशन में। तो चलिए जानते हैं भाई, एक शोरूम प्राइस में आपको बता देता हूँ कि कितनी इसकी प्राइसिंग आपको पड़ने वाली है। 12,10,000 रुपए की इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है, जो कि 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आपको आता है 5 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन के साथ। पेट्रोल में 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको और उसकी प्राइसिंग की बात करें तो 12,10,000 की मिलती है। और जो भाई अपने डीजल लवर हैं उनको अगर मैं बताऊं तो भाई डीजल लवर के लिए ये गाड़ी आपको मिलेगी 14 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस है और मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए के आसपास इसका आरटीओ आप समझ के चलिए। तो चलिए प्राइसिंग आप जान चुके हो, अब जानते हैं भाई इस गाड़ी में पहले भी बहुत जान थी और अभी क्या क्या चीजें इसमें डाल दी है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रंट फेस से। तो फ्रंट फेस अगर आप ध्यान से देखोगे भाई ग्रेविटी एडिशन की अगर हम बात करें तो ये सेकंड बेस वेरिएंट के बाद एक प्रीमियम मॉडल आता है, वहां पर इसे रखा गया है। अगर ग्रिल की अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक्स पैटर्न सिल्वर फिनिश के साथ आपको ग्रिल मिल जाती है। भाई अगर आप बात करें डीआरएल की तो इस मॉडल में आपको कोई भी डीआरएल नहीं मिलने वाले हैं। अगर हेडलाइट्स की अगर बात करें तो हेलोजन हेडलाइट्स आपको सिंपल दिए गए हैं, साथ ही में अगर आप देखोगे तो आपको इंडिकेटर मिल जाता है, उसका भी बल्ब आपको हेलोजन में मिलता है। और थोड़ा सा अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रोविजन दिया गया है फॉग लाइट का, लेकिन फॉग लैंप्स आपको यहाँ पर नहीं मिलती है। और यहाँ पर सिग्नेचर ग्रिल आपको दी गई है जो कि सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलती है। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाता है और बहुत ही अच्छा डिजाइन मिलता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिलता है, ग्लॉस ब्लैक के साथ मिलता है, जिसकी वजह से भाई फ्रंट जो है इसका प्रीमियम ही आपको लगेगा। भाई आप आ चुके हैं साइड में, तो साइड में क्या क्या चीजें मिलती है अगर आप यहाँ पर नीचे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टील रिम मिलता है। और टायर साइज की बात करें अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो भाई आपको 15 इंच के यहाँ पर टायर मिलने वाले हैं। अगर आप डीजल लोगे तो भाई डीजल में आपको 16 इंच मिलेगा। अब ये भेदभाव क्यों हुआ आप कमेंट में बताना। थोड़ा सा अगर पीछे आते हैं तो भाई यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एलईडी इंडिकेटर मिलता है, वो भी ओवर बीम्स में, लेकिन ये ऑटो के साथ जो फीचर आपको दिया गया है वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला। थोड़ा सा अगर पीछे आओगे तो भाई यहाँ पे आपको सनरूफ भी दिया गया है, लेकिन ये पैनोरामिक सनरूफ नहीं है। लेकिन जिन लोगों का भाई जो शौक है कि मेरी गाड़ी में सनरूफ हो तो वो ये गाड़ी लेके अपना पूरा कर सकता है। भाई ये गाड़ी ग्रेविटी एडिशन है, आप कैसे पहचानोगे तो यहाँ पर इसकी बैजिंग देख लेना डोर पे, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ग्रेविटी एडिशन है। किया कैरेंस ग्रेविटी वेरिएंट में आपको चारों ही टायर्स में डिस्क ब्रेक लगा के मिलती है, जिसके वजह से आपकी ब्रेकिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती है। और यही नहीं, अभी और सुनो, साथ ही में आपको एबीएस, ईबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, बस एक ही कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, वो है क्रूज कंट्रोल। भाई इस गाड़ी में आपको 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिलता है, जो इंडियन रोड के हिसाब से काफी अच्छा रखा गया है। तो भाई साइड की जो इसकी लेंथ की अगर हम बात करते हैं 2780 mm की आपको इस गाड़ी का व्हील बेस दिया गया है। व्हील बेस बड़ा होने की वजह से अंदर आपको स्पेस ज्यादा मिल जाता है। अब स्पेस ज्यादा मिलेगा तो भाई कंफर्ट तो सीधी बात है आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप इस रियर साइड का क्वार्टर पैनल अगर आप देखोगे, ये जो पैनल अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना भाई, ये पैनल से ही पता चलता है कि रियर साइड का एरिया कितना बड़ा है। तो भाई पीछे भी अच्छा खासा कंफर्ट कंपनी बताती है कि अच्छा कंफर्ट आपको मिलता है, लेकिन भाई मेरी हाइट जो है वो 6 फीट की है। मैं एक बार अंदर बैठ के आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि भाई वाकई में स्पेस मिलती भी है या नहीं मिलती है। लेकिन अंदर जाने से पहले रियर साइड आपको दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चल पाए कि भाई रियर में क्या क्या चीजें चेंजेस किए गए हैं। अब आ चुके हैं रियर प्रोफाइल में। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई शार्पन एंटीना आपको बॉडी कलर में ही मिल जाता है। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर आपको दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लाइट आपको यहाँ पर दी जाती है। ये भाई जो चीज देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल प्लेन सरफेस मिलता है ना, यहाँ पर आपको कोई वाइपर, वॉशर और ना ही कोई आपको यहाँ पर डिफॉगर दिया गया है। थोड़ा सा नीचे आओगे भाई कनेक्टिंग टेल लाइट का इल्यूजन दिया गया है, लेकिन कनेक्टिंग टेल लाइट आपको नहीं दी जाती। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपको हेलोजन बल्ब दिया गया है इंडिकेटर्स में। यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप दिया जाता है, कैरेंस की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है, बीच में किया का लोगो मिल जाता है। और भाई रियर साइड का जो रियर बम्पर अगर आप देखोगे यहाँ पर रिफ्लेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन आपको मिलता है। 4 पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रियर स्किड प्लेट आपको इस तरीके से मिलती है। तो भाई चलिए एक बार बूट ओपन करके दिखा देते हैं आपको।
कि भाई बूट में कितना स्पेस आएगा, क्योंकि 7 सीटर में हमेशा ही एक प्रॉब्लम आती है कि भाई स्पेस नहीं मिल पाती है। तो चलो बैठ के देखते हैं भाई। 216 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप चाहो तो इस सीट को रिक्लाइन डिक्लाइन दोनों ही कर सकते हो। अब कैसे करना होगा मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हो भाई रियर साइड में आ चुके हैं और यहाँ पर जो सीट्स है उसको रिक्लाइन डिक्लाइन दोनों ही आप कर सकते हो। आप चाहो तो देखो भाई यहाँ इसे रोक सकते हो, आप चाहो तो इसे यहाँ भी आप इसे रोक सकते हो ताकि आप अपना जो बैग है उसे आप सेट कर पाओ। भाई कुछ लोग तो ये ट्रे को ही निकाल देते हैं, जिसकी वजह से बैग की रखने की जगह जो है वो और बढ़ जाती है आपको। अब इस सीट को जैसे फोल्ड करना है आपको, जैसे ज्यादा स्पेस चाहिए, जैसे आप 6 ही लोग बैठ के जा रहे हो, ये सीट खाली है, तो भाई यहाँ पर आप अपना बैग एडजस्ट कर सकते हो। दोनों ही सीट को आप फोल्ड कर सकते हो। अब देखो भाई कितना बड़ा बूट स्पेस हो गया। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये लो भाई, ये गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। अच्छा खासा स्पेस आपको रियर साइड में मिल जाता है। तो चलिए भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, लेकिन अंदर जाने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ आपको। अपना कैमरा हटा के ये देखो, यहाँ पर भाई आपको स्पेस मिल जाता है। ये जो ट्रे है वो रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाती है, जैक मिल जाता है, फर्स्ट एड किट मिल जाती है। तो भाई अब इसे दोबारा से अपनी जगह पे सेट कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि भाई इस गाड़ी में स्टेपनी टायर कहाँ है, तो वो मिल जाता है आपको। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये मिलता है भाई आपको नीचे। यहाँ पर आपको आपकी स्टेपनी की लोकेशन मिल जाती है। तो चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या फीचर कंपनी ने इसमें ऐड ऑन किए हैं। भाई अब डोर के ऊपर आप देखो कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सर्टन सिल्वर का यहाँ पर यूज किया गया है। जब आपका हाथ यहाँ पर टच होगा तब आपको प्रीमियमनेस नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का यहाँ पर यूज किया गया है लेदर के साथ में। और ये जो एरिया दिख रहा है आप, यहाँ पर आपको हार्ड मटेरियल मिलता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो भाई सॉफ्ट मिलता है। यहाँ पर आपको हार्ड मिलता है। देखो अब कप होल्डर देखो, बॉटल होल्डर देखो, सॉरी कप होल्डर बोला, बॉटल होल्डर देखिए अभी आप 1 2 3 बॉटल आप यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पर अपना अम्ब्रेला भी आप रख सकते हो। अब देख सकते हो कि भाई यहाँ पर भी आपको स्पीकर दिया गया है, ऊपर ट्विटर दिया गया है। मतलब अंदर कितने स्पीकर मिल रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको चारों ही डोर्स पे स्पीकर मिलते हैं। सामने अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक स्पीकर मिलता है। अब आप देखो यार, उतरने में और बाहर निकलने में कोई इशू नहीं आ रहा है। 6 फीट की हाइट है, आसानी से जाओ और उतरो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। भाई मतलब फैमिली के लिए गाड़ी प्रॉपर बनाई गई है। प्रॉपर एसयूवी इसे बोलते हैं 7 सीटर में। भाई अर्टिगा लेने का सोच रहे हो, लेकिन अर्टिगा में अगर आप लेने जाओगे तो वहाँ पर आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको डीजल इंजन मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगी और भाई माइलेज भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। चलिए एक बार दिखाते हैं अंदर क्या क्या फीचर्स आ चुके हैं। भाई इंटीरियर में आने के बाद सीरियसली आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो भाई प्रीमियम फील तो भाई देती है गाड़ी, बिल्कुल देती है। देखो अब यहाँ पर जो फील आ रहा है ना भाई, ये सेल्टॉस के स्टीयरिंग वाला फील आ रहा है भाई। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील विथ लेदर रैप आपको मिल रहा है भाई, और क्या चाहिए। और साथ ही में आपको देखो भाई लेफ्ट साइड में आपको पूरे स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल में आप देख सकते हो कि वॉइस कमांड और जो इंफोटेनमेंट है, मीडिया के सारे कंट्रोल्स आपको लेफ्ट साइड में दिए जाते हैं। राइट साइड में भाई आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के फीचर्स मिलते हैं। और आप देखोगे तो भाई यहाँ पर भी सारी ही चीजें आपको प्रॉपर मिलती है, लेकिन एक कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं भाई क्रूज कंट्रोल। पर आपको एक छोटी सी स्क्रीन भी मिलती है। तो भाई 8.25 इंचेस की स्क्रीन दी गई है। यहाँ पर आपको डिजिटल क्लस्टर दिया गया है। तो एक बार मैं इसको ऑन और ऑफ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपका जो वेलकम है, इस तरीके से गाड़ी आपका वेलकम करती है। अब भाई थोड़ा सा यहाँ पर अगर देखोगे तो एसी वेंट भी बिल्कुल कनेक्ट मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो भाई सिल्वर सर्टन का यहाँ पर यूज किया गया है। बहुत ही प्रीमियम लगता है भाई देखने में। यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिलती है, ना कि आपको ऑटोमेटिक मिलती है। यहाँ पर आप अपना फैन की स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल्स दिए गए हैं। भाई यहाँ पर अगर देखोगे तो 12 वोल्ट और 180 वॉट का यहाँ पर आपको पोर्ट दिया गया है। टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, यूएसबी पोर्ट मिल जाता है प्लेयर के लिए। यहाँ पर क्या मिल रहा है भाई, देखो ये बटन को जैसे ही दबाओगे तो डाउन हिल ब्रेक सिस्टम ऑन और ऑफ कर सकते हो। मतलब जब आप गाड़ी नीचे उतारोगे किसी ढलान से, तब ये फीचर आपको यहाँ पर काम आने वाला है। कोई वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ डीजल वेरिएंट आप ले सकते हो। भाई ये देखो यहाँ पर आपको टॉप मॉडल वाले सीट कवर मिल जाते हैं, वो भी भाई पूरी ही फिनिशिंग के साथ। काश ये जो छोटे छोटे होल्स है इसमें ये वर्किंग होते तो भाई वेंटिलेट सीट मिल जाती है आपको, लेकिन आपको इसमें नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको पावर विंडो का बटन मिल जाता है। यहाँ पर देखो ग्लो बॉक्स दिया गया है आपको। बहुत ही
प्यारा सा कनेक्टिंग, साथ में आपको यहाँ पर एसी के वेंट मिलते हैं। चारों ही एसी वेंट एक जैसे ही बनाए गए हैं। आपने कई गाड़ियों में देखा ना कि भाई गोल से लगा देते हैं, कई गाड़ियों में आपने देखा, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज नहीं मिल रही। तो ये प्रीमियम चीजें आपको यहाँ पर दी गई है। और ये है भाई बहुत ही कमाल की चीज जो कि किया ने खुद ही यहाँ पर से फिट किया है। ये है भाई डुअल चैनल रिकॉर्डर डैश कैम, प्लीज इंसर्ट द एसडी कार्ड, ये बोल रहा है, तो उसमें आपको एसडी कार्ड डालना पड़ता है। बहुत ही काम की चीज है, बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। और आप इसे चाहो तो भाई इसे कंट्रोल भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हो। तो 2 चैनल रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक और चीज भाई ग्रेविटी एडिशन किया कैरेंस में ऐड की गई है, वो है ये आपका सनग्लास होल्डर। भाई ये देखो, ये मेरा है, ठीक है, मेरा है तो मैंने यहाँ रख दिया था। आप ये मत सोचना कि आपको उसके साथ में मिलने वाला है। हाँ, अपडेट क्या है ये बता देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ पर आपको एलईडी रीडिंग लाइट मिल जाती है। और एक और बढ़िया चीज, ये देखो, ये रहा भाई सनरूफ कंट्रोल। तो सनरूफ कंट्रोल कर सकते हो। बहुत ही बड़ा ह्यूज सनरूफ नहीं मिलता है, लेकिन ये प्राइसिंग में 7 सीटर में ये एक लौती ऐसी गाड़ी है जो भाई 7 सीटर होने के बाद भी आपको सनरूफ दे रही है। तो भाई जो छोटे बच्चों का जो शौक है वो आपका इसमें पूरा कर सकते हो आप। इंटीरियर देखोगे तो भाई पूरा आपको व्हाइट कलर में दिया गया है, मतलब कुछ अलग तरीके का व्हाइट आप इसे कह सकते हो। तो ये प्योर व्हाइट नहीं है, मतलब जल्दी खराब होने वाला नहीं है। हेडरेस्ट है वो, जो 7 सीटों में आपको इंडिविजुअल हेडरेस्ट मिल रहा है, मतलब अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सब सेट कर सकते हो। और इस सीट की अगर बात करें तो भाई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो सीट है वो मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, मतलब ऊपर और नीचे भी कर सकता हूँ। स्टीयरिंग व्हील की अगर बात करें तो आप देख सकते हो भाई, मैं इसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ, लेकिन ये टेलीस्कोपिक नहीं है, मतलब मैं रीच नहीं कर सकता, ऊपर और नीचे ही कर पाऊंगा। ट्विन कप होल्डर तो यहाँ पर मिल ही जाते हैं, और साथ ही में हैंड ब्रेक तो आपको मैनुअल मिलती है, और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट दिया गया है। तो ये जो ट्रे है वो आप रिमूव कर सकते हो ताकि आप और भी इसमें सामान अपना ठूस ठूस के भर सको। तो चलो पीछे चलते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या चीजें आपको मिलती है। भाई अब मिडल रो में आ चुके हैं, अब इसे सेट करते हैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। भाई रिक्लाइन भी कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्मरेस्ट भी दिया गया है, लेकिन पूरा ही प्लेन है, कप होल्डर नहीं मिलेंगे आपको। साथ ही में एसी वेंट आपको ऊपर दिए गए हैं, और सेकेंड रो में भी आपको एलईडी बल्ब दिए गए हैं, मतलब एलईडी रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट आपको दी जाती है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। साथ ही में भाई अब बन गया प्राइवेट कैबिन। प्राइवेट कैबिन बन के यार अभी अपन आसानी से इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, और भाई सनसेट का भी काम करता है। और पहली बात ये है कि चालान भी नहीं होगा आपका। अब पीछे चलते हैं, लेकिन पीछे आने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एसी के कंट्रोल दिए गए हैं, तो जैसे ही मैंने इसे अभी ऑन किया, पीछे के जो ब्लोअर है वो भी ऑन हो चुके हैं। अब आप देख सकते हो इसका कंट्रोल आपको दिया गया है, जैसे अब फैन का रेगुलेटर आपको मिलता है उस तरीके का आपको यहाँ पर दिया गया है। टाइप सी के 2 पोर्ट मिलते हैं। भाई लगा के फोन यहाँ रख सकते हो आप। यहाँ पे आपको पीछे तो आपको पैकेट मिल ही जाते हैं। भाई सीट कवर की क्वालिटी वाकई में बहुत बढ़िया बनाई है। कंपनी ने प्राइस तो बढ़ा दी है, लेकिन भाई चीजें जो इतनी प्रीमियम डाली है ना, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। आप देख सकते हो यार क्या क्वालिटी के, क्या लेदर सीट कवर डाले हैं। आपको ये आफ्टर मार्केट नहीं मिल सकते भाई। देखो अब पीछे बैठ के दिखा देता हूँ ना आपको। देखो भाई बहुत अच्छा स्पेस मिल रहा है। देखो इन और आउट होने में भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही एक बार मैंने इसे प्रेस किया, ये हो गया ना भाई ऑटोमेटिक, भाई सीट चली जाती है पीछे। अब मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ पीछे। ये देखो भाई, अच्छा जब मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ा तो यहाँ पर मुझे ग्रिप मिली, तो मतलब यहाँ पे मतलब मेरा पैर स्लिप नहीं हुआ। चलिए अब इसको बंद कर देता हूँ। अब ये सीट देखो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल पीछे कर ली है। अब एक चीज दिखाता हूँ, कैमरा मेरे पास आएगा अभी। ये देखो भाई, भाई अभी तो मैंने सीट को पूरा ही पीछे कर लिया था। अब आप स्पेस देखो भाई, बहुत अच्छी स्पेस मिलती है। आप चाहो तो इसे आगे भी कर सकते हो। भाई अभी आप देख सकते हो कि सीट हमने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेट कर दी थी, उसके बाद भी हमें यहाँ पर कितना स्पेस दिया गया है आप देख सकते हो। नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, लेग रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, और रियर साइड में भाई हमको एसी के वेंट भी मिल जाते हैं, जो कि मेरे पर्सनल है। मेरे को लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी आगे वाले आदमी से कि भाई मेरे तरफ ब्लोअर करो। खुला ब्लोअर मुझे मिलेगा, पर्सनल यूज करूंगा। और भाई रियर साइड में भी एलईडी बल्ब मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि कैबिन के लिए यूज करने के लिए दिए गए हैं। दोनों ही साइड मुझे यहाँ पर एसी वेंट दिए गए हैं। यहाँ पर भाई मुझे मेरी सुविधा के लिए टाइप सी का पोर्ट भी दिया गया है, कप होल्डर भी मिल जाता है। यहाँ पर चार्ज करो, यहाँ पे मुझे अपना फोन रख सकता हूँ मैं। तो भाई मुझे भी साथ ही में ऐसी बात नहीं है कि मुझे भाई यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं दिया गया है।
हेडरेस्ट भी पूरा है, रिक्लाइन भी कर सकता हूँ इसे मैं, ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आगे और पीछे भी कर सकता हूँ। बहुत अच्छा स्पेस मिलता है भाई, मेरे को ये वाली सीट से ज्यादा स्पेस रियर साइड में लग रहा है। और भाई यहाँ पर बैठने के बाद जो फ्रंट का व्यू मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया व्यू लगता है भाई देखने में। आप देख सकते हो अच्छा खासा व्यू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई पीछे बैठने के बाद ये व्यू मुझे नहीं मिलने वाला, लेकिन वाकई में ये व्यू मिल रहा है, तो ये चीज बहुत बढ़िया मिलती है भाई आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जब रियर साइड की जो थर्ड रो होती है उसमें बैठने में क्या होता है कि कंफर्ट नहीं मिलता, दूसरी बात आपको अच्छा व्यू नहीं मिलता। तो भाई ये चीज इस गाड़ी में आपको फील नहीं होगी, आप खुद जाके ट्राई करना, शोरूम में जाके बैठ के देखना, भाई ये चीज आपको फील होगी। चलो भाई बाहर निकल जाता है, तो बाहर निकलने के लिए करना क्या है, बस एक बटन ही तो दबाना है, अब सीट चली गई अपनी जगह। और भाई मैं उतर के देख लेता हूँ, भाई आसानी से उतर जाओगे, कोई परेशानी भी नहीं है आपकी, आपको यहाँ पर मिलने वाली है। भाई इस गाड़ी में आपको सेफ्टी में 6 एयरबैग दिए गए हैं। अब वो 6 एयरबैग की लोकेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ। 2 तो आपको फ्रंट साइड में दिए गए हैं, और 2 आपको यहाँ पर सीट में अगर देखोगे तो यहाँ पर आप एयरबैग लिखे हुए देखो। और भाई देखो ये तो 4 हो गए, अब दूसरे जो 2 एयरबैग बचे वो कहाँ लगते हैं, वो देखो यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर भी आपको एयरबैग लिखा हुआ है। मतलब ये साइड इंपैक्ट के लिए, मतलब टोटल 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में कंपनी लगा के देती है, जो कि सेफ्टी फीचर में आपके बहुत काम आने वाले। ग्रेविटी एडिशन में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। साइड डोर्स पे आपको ग्रेविटी एडिशन का यहाँ पर लोगो मिल जाता है। टायर साइज की अगर बात करें, अगर पेट्रोल वेरिएंट लोगे तो आपको 15 इंच का टायर साइज मिल जाता है, वो भी व्हील कैप के साथ, मतलब अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। अगर आप डीजल लेते हो तो आपको 16 इंच के टायर आपको यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है। यहाँ पर आपको सनरूफ दिया गया है। रियर साइड की अगर बात करते हैं स्पॉइलर मिल जाता है। अगर गाड़ी के अंदर की अगर हम बात करें, मतलब इंटीरियर की बात करें, तो यहाँ पे आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, वो भी लेदर रैप के साथ। और गाड़ी के ऑल सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको लेदर अपॉल्स्ट्री ब्लैक कलर का टॉप मॉडल वाला आपको यहाँ पर सीट कवर मिल जाता है। और आपको इसमें यहाँ पर ड्यूल चैनल रिकॉर्डर दिया गया है, मतलब डैश कैम भी मिल जाता है, जिसमें आप अपना जो फुटेज है वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो। तो भाई चलिए जान लेते हैं क्या क्या आपको नहीं मिलता है। सबसे पहले आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, लेकिन प्रोविजन दिया गया है, आफ्टर मार्केट लगा सकते हो या शोरूम से ही लगा सकते हो। दूसरी बात, यहाँ पे आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। तीसरी बात भाई, आपको यहाँ पर रियर वॉशर डिफॉगर कुछ भी नहीं मिलने वाला है, और ना ही आपको कनेक्टिंग टेल लाइट मिलती है। इंटीरियर की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो 8.5 इंच का मिलता है, 10 इंच का, 10-10.5 इंच का नहीं मिलता है आपको। और ना ही आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिलता है, और ना ही भाई आपको इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो भाई अब मैंने आपको सारी ही चीजें बता दी कि किया कैरेंस ग्रेविटी एडिशन में क्या क्या चीजें मिलती है। प्राइसिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। अब बात कर लेते हैं माइलेज की। भाई शोरूम का अगर हम साइड में रख के अगर बात करें, जो ओनर्स लोगों ने रिव्यू दिए हैं, भाई हाईवे पर अगर आप गाड़ी चलाओगे तो 22 के आसपास आपको माइलेज मिलेगा डीजल में। अगर पेट्रोल में चलाओगे तो भाई 16-17 के आसपास आपको मिलने वाला है। भाई ये रहा किया कैरेंस ग्रेविटी एडिशन की चाबी, फ्लिप की आपको मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक अगर होल्ड करके रखोगे तो आपको जो बूट है, बुक की है, वो रिलीज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी और प्रीमियम चाबी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो अब भाई बात कर लेते हैं कि ग्रेविटी एडिशन आपको खरीदना कहाँ से है। अगर आप नागपुर या नागपुर के आसपास से मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे दिए गए नंबर से आराध्या किया के, यहाँ पर आके आप किया की कोई भी गाड़ी परचेस कर सकते हो। ऐसे ही वीडियोस दोस्तों हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो भाई कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।